Good morning students. Let's continue our lesson first from geography, and the lesson name is the earth in the solar system. We have already read about solar system. Okay, in solar system we read the sun and our 8 planets. And today we will read universe, galaxies and determining direction. Okay, let's start reading. When we look at the sky during the day, जब हम दिन के समय आकाश में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? शाइनिंग सन. और एट नाइट हमें क्या दिखाई देता है? मून एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स. न्यूमरस शेप्स, न्यूमरस बहुत ज़्यादा मात्रा में और अलग अलग, न्यूमरस कई तरह की शेप्स और पैटर्न हमें दिखाई देते हैं. देयर आर मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. तो इनके अलावा सन, मून और स्टार्स के अलावा आकाश में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्लैनेट आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, मैटर्स आते हैं, मेटेरॉइड्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं. इन सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? हेवनली बॉडीज़, मतलब आकाशीय वस्तुएं या चीज़ें. These are also known as celestial bodies. क्यों इन्हें celestial bodies कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे आउटर स्पेस में है. All these heavenly body including our earth and the sun from universe. तो इन heavenly bodies में क्या क्या शामिल है? हमारा अर्थ, हमारा सन और from universe. यूनिवर्स से क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हमारा अर्थ और हमारा सन. नो वन नोज वेदर द यूनिवर्स. किसी को नहीं पता कि हमारी यूनिवर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. मतलब वो उसका एक शेप, मतलब वो कहीं तक सीमित है या असीमित है. सम कोलेस्ट्रल बॉडीज कॉल्ड स्टार्स. जो कुछ कोलेस्ट्रल बॉडी हैं जिन्हें स्टार कहा जाता है, जिनकी अपनी खुद की गर्मी और अपनी खुद की रोशनी होती है. लेकिन जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स होते हैं उनकी ना तो खुद की हीट होती है, गर्मी होती है, और ना ही लाइट होती है. दे आर बिग एंड हॉट बॉडीज ऑफ गैसेस. जो प्लैनेट वो बड़े और हॉट बॉडीज गैसेस के होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. दे अपीयर स्मॉल. यहाँ स्टार्स के बारे में बात हो रही है. वो छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं. देयर आर मैनी स्टार्स. यहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्हें हम अपनी डायरेक्ट जो आँखें होती हैं उनसे नहीं देख पाते. द सन इज़ अ स्टार. सन भी एक स्टार है. इट लुक्स बिग एज इट. ये बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के नज़दीक है. दूसरे तारों की अपेक्षा ये हमारी पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है. स्टार्स, जो तारे हैं, वो रात में ट्विंकल, चमकते हुए दिखाई देते हैं. ये इसी वजह से होता है क्योंकि द लाइट emanating from the stars passes through the atmosphere which has layers of various densities. जो उसके बीच से रेज, जो स्टार्स के बीच से एटमॉस्फेयर की जो लेयर की से वो जब होकर गुजरते हैं तो हमारी आँखों तक पहुँचने में क्या हो जाता है? हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं. दिस मेक द स्टार. इसी वजह से हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं. कुछ कोलेस्ट्रल बॉडीज़ लाइक अर्थ और अदर प्लैनेट, इनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होते. ये सभी लाइट जो है वो सन से लेते हैं. देर आर मिलियन ऑफ. यहाँ आकाश में बहुत हज़ारों करोड़ों तारे हैं. अ गैलेक्सी इज़ अ लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार. गैलेक्सी जो है, जैसे देखिए पिक्चर में आपको एक गैलेक्सी शो हो रही है. ये एक गैलेक्सी की पिक है. इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं. अ गैलेक्सी इज़ ए लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एक्सेट्रा. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसमें ये सभी स्टार, गैस और डस्ट इस गैलेक्सी में घूमती रहती है. देयर आर काउंटलेस नंबर. या आसमान में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता. गैलेक्सीज़ आर वेरी इन साइज एंड फॉर्म. वेरी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट. जो आकाश में ये गैलेक्सीज़ हैं वो अलग अलग साइज़ की होती हैं. हमारे सोलर सिस्टम में
कौन सी गैलेक्सीज हैं? मंदाकिनी, मिल्की वे और आकाशगंगा। ये गैलेक्सीज हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट हैं। दिस गैलेक्सी स्पायरल इन द स्ट्रक्चर, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड आवर सोलर सिस्टम मूव्स अलोंग आवर गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है सन के साथ घूमते हुए हमारी गैलेक्सी के साथ भी घूमता है। अगर हम ऑब्ज़र्व करें, अगर हम ध्यान दें स्काई की तरफ, एक साफ रात में हम नोटिस क्या करेंगे? स्टार अकर इन सर्टन पैटर्न। तो हमें ये दिखाई देगा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लगेगा कि ये तारे किसी शेप में है। ऑफ और किस किस तरह की उनकी शेप्स दिखाई देती है हमें? कई बार ह्यूमन की शेप बन जाती है, कई बार एनिमल्स की शेप बन जाती है और कई बार दूसरी और शेप्स बनती हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स फ्रॉम वेरियस पैटर्न्स जो पैटर्न स्टार्स बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशन होते हैं तारामंडल या नक्षत्र। सप्तऋषि इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। सप्तऋषि इसी तरह का एक तारामंडल है। इसमें इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 स्टार्स का ग्रुप है। ये रिजेंबल किस तरह? रिजेंबल मीन्स दिखाई देता है। कैसा शो होता है हमें? शेप ऑफ अ बियर, बियर की शेप की तरह। इट इज़ नोन एज उर्सा मेजर। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसे उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। अ फ्यू इंटरेस्टिंग कॉन्स्टलेशंस आर Orion, Leo, Gemini, etc. As the Earth with its moon moves around the sun, जैसे ही अर्थ अपने मून के साथ सन के अराउंड मूव करती है, अ डिफरेंट कॉन्स्टलेशन इज सीन। फुल मून जैसे जैसे बनता जाता है, अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप की कॉन्स्टलेशन हमें दिखाई देती हैं। दीज 12 कॉन्स्टलेशंस आर नोन एज ज़ोडिक। जैसे हमारे साइन होते हैं, हमारी राशियाँ होती हैं, जैसे एरीज हो गया, लियो, ओके, तो जेमिनी, जो ये हमारी कुछ राशियाँ हैं, इन राशियों के नाम हमारी कॉन्स्टलेशन के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डिटरमाइनिंग डायरेक्शन। तो स्टार्स के बारे में ही है, ये जो हमारी कॉन्स्टलेशन है उसी के बारे में है। पुराने समय में लोग अपनी डायरेक्शन को इन्हीं स्टार्स की हेल्प से जानते थे। नॉर्थ स्टार जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, जैसे यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है नॉर्थ स्टार। तो ये हमेशा ही अपनी पोजीशन पे रहता है, आकाश में इसकी पोजीशन सेम है, इसी वजह से इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। हम इस वजह से, इन्हीं की वजह से हम पोल स्टार्स की पोजीशन का भी पता लगा सकते हैं। किसकी वजह से? सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की वजह से। जैसा हम फिगर 1.4 में देख रहे हैं, यहाँ क्या है? विल नोटिस, हम नोटिस करेंगे, इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन। अगर काल्पनिक कुछ लाइनें वहाँ पे लगा दी जाएं तो क्या होगा? अगर इन सभी स्टार्स को हम मैच कर दें और इन्हें आगे बढ़ाएं तो हमें इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। ये हमारे जो साउथ और नॉर्थ पोल हैं उनकी तरफ इंडिकेट करेंगे।